ईयर बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर 2 यूनिट 2 हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड विषम चक्रीय यौगिक ये चैप्टर का नाम है। अर्थात जिसमें कार्बन के अलावा भी चक्रीय संरचना में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस उनमें से कोई यौगिक हो उनको विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। तो आज हम जिस विषम चक्रीय यौगिक के बारे में पढ़ेंगे वह है फ्यूरेन। फ्यूरेन एक ऐसा विषम चक्रीय यौगिक है जो 5 सदस्य होता है। अर्थात उसकी स्केलेटन में, उसके कंकाल में, मूल संरचना में 5 सदस्य होते हैं, जिनमें 4 तो कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। जब इनकी नंबरिंग की जाती है, काउंटिंग की जाती है, तो ऑक्सीजन को 1 नंबर दिया जाता है। फिर किधर भी आप घुमा दीजिए 2, 3, 4 और 5। इस तरह से ये विषम चक्रीय यौगिक फ्यूरेन है। इसमें 2 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, अनुनाद पाया जाता है, एरोमेटिक कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो इस लेक्चर 3 में संरचना फ्यूरेन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस फ्यूरेन की किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे, उनमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फ्यूरेन क्या होता है, फ्यूरेन की संरचना कैसी होती है, ये एरोमेटिक है, एलिफेटिक है, क्या है, इसके बनाने की विधियाँ क्या है, फ्यूरेन को कैसे बनाया जाता है, और फ्यूरेन के भौतिक गुणधर्म कैसे होते हैं, ये दिखता कैसा है। फ्यूरेन की जो रासायनिक गुणधर्म है उनमें हम पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में कि किस क्रियाकारक की उपस्थिति में फ्यूरेन कौन सा उत्पाद बनाता है और कौन सी अभिक्रिया देता है। ये नेम रिएक्शंस, फेमस रिएक्शंस और इन सब के बारे में फ्यूरेन का अध्ययन करेंगे। और अंत में पढ़ने वाले हैं फ्यूरेन का आणविक कक्षक चित्र। इस तरह से इस लेक्चर 3 में इन बिंदुओं का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्यूरेन एक 5 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक है, जिसमें एक विषम परमाणु के रूप में ऑक्सीजन उपस्थित होता है। तो ये दिखाई गई संरचना है। ये ऑक्सीजन 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 सदस्य हैं। 2 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं और ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर पाए जाते हैं। एक लोन पेयर अनुनाद में भाग लेता है, एक लोन पेयर अनुनाद में भाग नहीं लेता। इस तरह से इसमें 6 हकल के रूल का पालन करता है। एरोमेटिक कंपाउंड है, अनुनाद पाया जाता है, ये फ्यूरेन है। इस तरह से फ्यूरेन की संरचना को हम अध्ययन करेंगे। इसका नाम आईयूपीएसी नाम की बात करें ऑक्साजोल, ठीक है, ऑक्सोल, क्या नाम है, ऑक्सोल। बनाने की विधियाँ, फ्यूरेन को मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले म्यूसिक अम्ल के आश्वन द्वारा हम इसको बनाते हैं। दूसरा है फोल्नार संश्लेषण। फोल्नार संश्लेषण क्या होता है कि 1,4 डाइकीटोन की अभिक्रिया जब Fe4O10 से कराते हैं तो फ्यूरेन का निर्माण होता है। ये देखिए आप 1,4 डाइकीटोन। सबसे पहले बात करते हैं कि ये 1, 2, 3, 4, तो 1 पोजीशन पर भी CO ग्रुप है, 4 पोजीशन पर भी CO ग्रुप है, इसलिए इस यौगिक का नाम है 1,4 डाइकीटोन। एक कीटोन है तो चलावयवता दर्शाता है, चलावयवता दर्शाता है। जब चलावयवता दर्शाएगा तो जाहिर सी बात है कि कीटोन इनोल में परिवर्तन होगा। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा और ये डबल बॉन्ड ऐसे जाएगा। तो क्या हो गया कि ये OH डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये OH, देखिए इन और ऑल, तो डाई इनोल बन गया। इसकी क्रिया P4O10 से कराई H2O बाहर निकाल लेगा और ये क्या है, 2 OH 2 OH H2O बाहर निकल जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो क्या बना, ये फ्यूरेन बन गया और सब्स्टिट्यूटेड फ्यूरेन का निर्माण हो गया। इस तरह से 1,4 डाइकीटोन की सहायता से जब उसकी क्रिया किससे कराते हैं, Fe4O10 से, तो चलावयवता द्वारा ये सब्स्टिट्यूटेड प्रतिस्थापी फ्यूरेन का निर्माण होता है। भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज
फ्यूरेन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले फ्यूरेन एक लिक्विड सब्सटेंस है, द्रव पदार्थ है। अब लिक्विड है, द्रव है, तो उसका वो उबलेगा, उसका क्वथनांक होगा, तो इसका क्वथनांक 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अर्थात कम होता है, और ये जल में अविलेय होता है। जल से ये विलय नहीं होता, घुलता नहीं है। ये फ्यूरेन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। जब जल में नहीं घुलता तो ये कार्बनिक विलायकों में विलय होने की इसकी संभावना बढ़ जाती है। फ्यूरेन की रासायनिक अभिक्रियाओं की हम बात करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में सबसे पहले योगात्मक अभिक्रिया। फ्यूरेन की जो योगात्मक अभिक्रिया होती है उसमें फ्यूरेन की क्रिया जब H2 हाइड्रोजन से कराते हैं किसी उत्प्रेरक, धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो ये दो डबल बॉन्ड है, दोनों डबल बॉन्ड पर H2 अणु जुड़ जाते हैं और ये सैचुरेटेड हो जाता है, संतृप्त यौगिक बन जाता है, जिसको कहते हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन का निर्माण हो जाता है, योगात्मक अभिक्रिया दर्शाता है। डिल्स एल्डर अभिक्रिया। डिल्स एल्डर अभिक्रिया भी एक फेमस अभिक्रिया है, इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है जो फ्यूरेन दर्शाता है। पायरोल कभी भी डिल्स एल्डर अभिक्रिया नहीं दर्शाता। जो पायरोल होता है वो कभी भी डिल्स एल्डर अभिक्रिया नहीं दर्शाता। फ्यूरेन की अभिक्रिया जब मैलेइक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो देखिए क्या होता है। फ्यूरेन इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। मैलेइक एनहाइड्राइड, दोनों CO ग्रुप डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन की कमी इसके पास पाई जाती है, तो ये डबल बॉन्ड इस पर अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड इधर, सबसे पहले ये डबल बॉन्ड अटैक करेगा इस पर, इस कार्बन पर, ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा, ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पर जुड़ेगा, तो ये जुड़ जाते हैं आपस में। इस तरह से ये फिर H2O का निकलना होता है, यहाँ से ये H और ऑक्सीजन ये निकलते हैं, तो डबल बॉन्ड का निर्माण होता है, ये थैलिक एनहाइड्राइड बनता है। तो फ्यूरेन की जब डिल्स एल्डर अभिक्रिया होती है मैलेइक एनहाइड्राइड के साथ, तो थैलिक एनहाइड्राइड का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। क्योंकि फ्यूरेन एक एरोमेटिक यौगिक है, इसलिए ये एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाता है। सबसे पहले हम बात करें नाइट्रीकरण की, तो नाइट्रीकरण में नाइट्रो एसिटिक नाइट्रेट से क्रिया कराते हैं। तो आपको बताया है 5 सदस्य वलय संरचना है, तो इसमें 2 नंबर पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, तो नाइट्रो ग्रुप 2 नंबर पर जुड़ गया, 2 नाइट्रो फ्यूरेन का निर्माण हो गया। दूसरी अभिक्रिया सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण की बात करें तो सल्फोनीकरण SO3 और पिरिडीन की अभिक्रिया जब फ्यूरेन से कराते हैं तो SO3H का निर्माण नंबर 2 पोजीशन पर होता है। कौन सी पोजीशन पर? 2 पोजीशन पर। गाल्टरमान कोच अभिक्रिया, जब फ्यूरेन की क्रिया HCN HCl H2O से कराते हैं तो CHO का जुड़ना 2 नंबर पर होता है। परफ्यूरल इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परफ्यूरल। युग्मन या गोमबर्ग अभिक्रिया, जब फ्यूरेन की अभिक्रिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से कराते हैं तो युग्मन अभिक्रिया होती है 2 नंबर पर, इसको गोमबर्ग अभिक्रिया कहते हैं। जब इसको अधिक गर्म कर दें तो ये बेंजोफ्यूरेन का निर्माण होता है। हॉबेनहॉस अभिक्रिया। हॉबेनहॉस अभिक्रिया जब CH3CN HCl की अभिक्रिया H2O से कराते हैं तो नंबर 2 पोजीशन पर COCH3 जुड़ जाता है, इसको 2-एसिटिल फ्यूरेन बनता है, इसे कहते हैं हॉबेनहॉस अभिक्रिया। विल्स मेयर होक अभिक्रिया, जब DMF और FeOCl3 की अभिक्रिया फ्यूरेन से कराते हैं नंबर 2 पोजीशन पर CHO जुड़ता है, इसे विल्स मेयर होक अभिक्रिया कहा जाता है। मैनिक क्षार अभिक्रिया। मैनिक क्षार अभिक्रिया की जब हम बात करते हैं तो फ्यूरेन की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड HCHO और किसी भी अमीन से कराते हैं
तो CH2 NHCH3 नंबर 2 पोजीशन पर जुड़ जाता है। ये मैनिक क्षार अभिक्रिया कहलाती है, नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखनी पड़ेगी। कैसे होती है ये? एक H इसका, एक H अमीन का और A ऑक्सीजन फॉर्मेल्डिहाइड का, ये तीनों क्रिया कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं। आणविक कक्षक चित्र की बात करें, जो कि फ्यूरेन में ये अनुनाद पाया जाता है इस तरह से, तो ये आणविक कक्षक है। ऑर्बिटल ऊपर भी इसके तल के एक वलय बना लेते हैं, ऑर्बिटल की एक वलय नीचे रिंग पाई जाती है, एक ऊपर पाई जाती है। इस तरह से ये आणविक कक्षक चित्र पाए जाते हैं और फ्यूरेन आपको ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।